सोचते हैं कि आप लोगों के कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ कनेक्ट करके वहाँ काम कैसे शुरू हो सकता है। एक तो खुद की ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना, ये एक काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब अगर मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन बात करूँ तो मुझे मेरा तो पहला प्रायोरिटी ये रहेगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी मजबूत हो, मेरे लोग मेरे से जुड़े हुए हों, AMP के नाम पे काम करने वाले, AMP के आइडिया पे काम करने वालों की स्ट्रॉन्ग ताकत बने। तो उस पर हम सब लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए कि उसमें जो यंग जैसे ये प्लानर्स है, तो ये जो नई जनरेशन है ये कैसे जो है AMP के फोल्ड में आ सकती है, इनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये एक हमारा काम होता है। और दूसरा काम फिर उसके बाद कि आप दूसरों के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं। मतलब हम यहाँ पर किसी के साथ कॉम्पिटिशन करने नहीं आए है ना, ये बिजनेस तो है नहीं कि हम लोग कॉम्पीट करेंगे, सब लोग काम कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, हमको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, एक दूसरे से कोलैबोरेट करना चाहिए। तो ये हम लोग आमतौर पर हमारी मीटिंगों में, हमारे राइटअप्स में लगातार और हमारे काम के जरिए हम लोग जो है ये बात को जो है लोगों में फैलाते रहते हैं। जैसे जॉब का बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, यहाँ तकरीबन 8-10 ऑर्गेनाइजेशन थी जो लोग सब लोग साथ में आके जो है काम किया, तो अच्छी बात है ना। मतलब ये कितना अच्छा ट्रेंड है कि 8-10 थोड़ी मोटी उसमें मतलब मसाइल भी होंगे, भाई 8-10 लोग एक साथ काम करते, थोड़े मोटे इशूज़ भी होते हैं, तो उससे ओवरकम करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो कम्युनिटी में तो सिनर्जी बनती है। आमतौर पर जो ना हम लोग अलग अलग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हो तो सिनर्जी बनती है, तो ये जब इस तरह से काम करते रहेंगे तो एक अच्छी सिनर्जी है लॉन्ग टर्म। जब आगे उसका अब जैसे हम 8-10 लोगों के साथ में काम किया, अब अगली बार कोई काम करना होगा तो हम लोग को मालूम है, हम लोगों के लिए साथ में आना बैठना जुड़ना ईजी रहेगा। तो बड़ौदा तो मेरे ख्याल से एकदम सेंटर है, बिल्कुल है ना, गुजरात में। एक चीज क्लियर करूँ कि बड़ौदा जो आपने स्टार्टिंग किया कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, शायद मुझे नहीं लगता बड़ौदा के अलावा इतना कोऑर्डिनेशन कहीं है। सैयद जैसा हमारा MP है तो सैयद साहब जैसे, और साथ में कभी ये चीज नहीं आती है कि मैं सीनियर हूँ या मैं कुछ थोकूँ, ये जूनियर है, अल्लाह का एहसान है। मैक्सिमम लोग मानते हैं कि हम लोग अभी भी ये मीटिंग के बाद चाहे शाम को भी 500 आदमी इकट्ठे करना है, जो दूसरे लोग तो शायद कर सकते। हमारे एक व्हाट्सएप के ऊपर इतना मतलब अलग अलग है कि यहाँ बैठे हैं तो हर आदमी अपने अलग NGO से, मगर एक NGO भी है हमने यहाँ एक कर रखा है, यूनाइटेड फॉर, उसके सारे मेंबर हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, उसका अपना कोई फंड नहीं है, वो भी बता दें। अच्छी बात है, बट हमारा परसों यही बात की है ना, रिलेवेंस खत्म होती जा रही है। तो हम हमारे प्लान में ऐसा है कि कैसे हम लोग सबको कनेक्ट करें NGO कनेक्ट के नाम पे, उनको फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको रेगुलर इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। नंबर 2 है उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते रहेंगे कि भाई अगर ये काम किया तो इसको बेस्ट तौर पे कैसे किया जाता है, SOPs है, ये जो नए ज़माने की चीज़ें हैं, चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जाता है, कम से कम रिसोर्सेज में कैसे काम किया जाता है, ये करते रहेंगे। तीसरा है जो फिर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, भाई डॉक्यूमेंटेशन पे लोगों को समझाना है ना, हमारे यहाँ नहीं होता डॉक्यूमेंटेशन, उसका वर्कशॉप रखना, जो लीगल कंप्लायंस है उस पर वर्कशॉप रखना, स्किल ट्रेनिंग जो इतना बड़ा इनिशिएटिव है उस पर का जो नेशनल इनिशिएटिव है, यानी जो खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, वो हम लोग क्यों नहीं उसमें जाते हैं, हम सबको उसमें जाना चाहिए ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कुछ प्लान किया है पूरे मुल्क के लिए तो अच्छा ही प्लान किया होगा, किसी की भी गवर्नमेंट करने के लिए। तो हम लोगों को तो अपना, हमारे दिमाग में तो हमेशा ही रहना चाहिए कि हर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर इनिशिएटिव में मेरा 20% तो होना चाहिए, ये मेरा एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। भाई कुछ भी हो रहा है ना तो 20% तो हमारा कचरा निकल रहा है तो 20% मेरा होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में जब जितना स्ट्रांगली भरेगा उतना हम लोग उतना स्ट्रांगली उसको काम कर पाएंगे। तो वो हमारी तैयारी की ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स करना NGOs के लिए, सेमिनार्स और जलसा जुलूस नहीं, हम लोग आमतौर पर वो काम MP में करते ही नहीं, तो उनको बिठा के वर्कशॉप ओरिएंटेड कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं ना स्लोली ये उस पर बात करने से पहले दुबे भाई ऐसे एक्सपर्ट से मैंने पहले ज़्यादा बात की कि जो जब ज़रूरत लगे तो कहीं जा के कुछ बता सकते, सिखा सकते। बहुत सारे लोग मतलब तकरीबन 15-20 लोगों का मैंने ग्रुप बना लिया हूँ कि जो लोग इस पर फंड रेजिंग पे, CSR पे, है ना, हम लोग वो यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते, या हम लोग उस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बना पाते जिसको CSR खुद कॉर्पोरेट आके बोलेगी भाई आप फंड लीजिए, है ना। कॉर्पोरेट का तो वो इनिशिएटिव वेल डिफाइंड है ना कि हम लोग एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग में खर्च कर रहे हैं, पलातीस पे खर्च कर रहे हैं, स्लम्स पे खर्च कर रहे हैं, वुमेन एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, और हम सब भी वही काम कर रहे हैं। लेकिन वो गैप को फिल कैसे करेंगे हम लोग, पहले दिन हो जाएगा मैं उसकी भी गारंटी नहीं देता। मतलब मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, अल्लाह उसको कामयाब करेगा तो अच्छी बात है कि कैसे इस पर जो है ना हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग के जहन में है। उसके आगे फिर हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन पे जाएंगे। अभी हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन पे नहीं जाते कि कोई भी सामने से आए और हम कुछ करें, वी डोंट हैव दैट, है ना, या आपस में एक्सपीरियंस शेयरिंग का मैकेनिज्म कैसे तैयार करें वो थोड़ा अगले फेज में करेंगे। फिलहाल ये करेंगे कि हम लोग क्या दे सकते हैं उस पर काम करेंगे।
अगर टू वे कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा खोला जाएगा तो मेरे ख्याल से अभी मैनेज करना हम लोग के लिए मुश्किल है, ऐसा हमने सोचा है। तो ये काम हम लोग सोच रहे थे और तो उसकी वहाँ पे भी हमने बात करी है ना। हमारे जाबिर भाई हैं सूरत के, हमारे सीनियर मेंबर है, जुगल भाई के खास दोस्त हैं और हम हमारे स्टेट हेड हैं गुजरात के सभी के तो हमने जाबिर भाई को मेनली उसकी जिम्मेदारी देने की बात की है और जो हमारे सीनियर साथी पहले आदमी, उसके बाद और लोगों को आइडेंटिफाई करना है, मतलब अलग अलग जगह से, तो अलग अलग स्टेट से भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी कोशिश करना है कि इस इनिशिएटिव को लोगों को कनेक्ट करने में कामयाब करने के लिए हम लोग जो है ना एटलीस्ट 200 लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं पूरे मुल्क में इंपॉर्टेंट सिटीज़ में। तो वो 200 लोगों की जिम्मेदारी होगी कि फिर वो वहाँ पर आके फैलाव करेंगे। जैसे कि मैं लोनावाड़ा जा रहा हूँ, अनुपमा टीचर्स एसोसिएशन है, वहाँ BEd कॉलेज चलता है, वहाँ बहुत सारे, मैं संतरामपुर से अभी होकर आ रहा हूँ, इवन संतरामपुर में भी मुखलिस लोगों की टीम मौजूद है, तो बेचारे को मालूम ही नहीं क्या करना। तो मैंने कल लोगों को 4-5 लोगों को बिठाया, दावत पे कहीं घर पे गया था किसी की, मैंने वहाँ ही बुलाया कि आप लोग आ जाओ, और मैंने बताया कि भाई देखो ये अभी बहुत मोटा मोटा सोचेंगे तो ये 4-5 लेवल पर काम करने की जरूरत है विलेज में। अभी मैं गांव में पहले दिन सोच रहा हूँ कि IAS IPS बनाऊंगा तो मुश्किल काम है ना। हम लोग के दिमाग में UPSC पढ़ाएंगे, IIT बनाएंगे, वो हर आदमी का काम नहीं है, वो कलेक्टिव काम है। मुल्क में, शहर में या स्टेट में कलेक्टिव कहीं पर काम हो रहा होगा तो वो पर जैसा होता है ना कि भाई ईद की नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी, तो ईदगाह में वो कलेक्टिव काम है, हर मोहल्ले का काम थोड़ी है। मोहल्ले में तो खाली छोटी सी मस्जिद की जरूरत है। तो मैंने लोगों को समझाया कि ये 4-5 लेवल जो इनिशियल काम है ये यहाँ करने का है। फिर नमाज जुमा जामा मस्जिद कहाँ बनेगी, ईदगाह कहाँ बनेगी, मक्का मदीना वहीं रहने वाला है, तो वो होने दो ऐसा, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, बेसिकली इनको हमारे गाइडेंस की जरूरत है। ये काम भी खुद करेंगे, पैसा भी खुद लगाएंगे, जान भी खुद लगाएंगे, माल सब कुछ खुद करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसमें कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे बात पहुँचाए। आज हम लोगों को कोई काम करना होता है ना, तो जुबेर भाई आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, कोई चीज़ अभी फॉरन पूरे इंडिया में एक साथ एग्जीक्यूट करानी हम लोगों को तो बहुत दिक्कत है। मतलब कोई भी हमेशा ऐसा नहीं होगा जिसके पास लिस्टेड जो पर्सनल बोर्ड जमात इस्लामी को छोड़ के मैं बात करता है, जमीयतुल उलमा को, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ऐसे 200 लोगों की लिस्ट मौजूद नहीं होगी कि ये 200 लोगों को भेजो, इनको बोलो 2 दिन में इतना काम करके चाहिए। जबकि हम लोगों के पास पोटेंशियल है। अभी जुबेर भाई बैठे तो जुबेर भाई खुद लिख देंगे 200, मैं बैठूँ तो मैं भी 200 लिख दूंगा, है ना। अगर आप बैठे तो आप लिख देंगे 200 इतने। तो इसको ऑर्गेनाइज करना क्यों नहीं जरूरी? तो ये एक बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, इसमें सब लोगों को मिलकर, हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, है ना, एक बात। दूसरा जो है हम लोगों ने इस बात डिसाइड, हम लोग एक जो है ना एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान पे काम कर रहे हैं कि हमने ये महसूस किया है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा इशू, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात है, वो है इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशूज अगर ठीक रहेंगे तो दुनिया की हर चीज़ ठीक होती है ऑटोमेटिकली। एजुकेशन भी ठीक होगा, सोशल भी ठीक होगा, पॉलिटिकल भी ठीक होगा। अमीर आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता भाई, ऐसा मेरा मानना है। प्रॉब्लम्स गरीब के साथ, है ना, और गरीबी मुसलमानों के प्रायोरिटी एजेंडा में है ही नहीं। गरीबी हटाओ बोल के किसी के पास कोई प्रोग्राम है क्या? वॉटी एलिवेशन प्रोग्राम ही नहीं हमारे पास। जबकि अगर आप हंगर एलिवेशन बोल के प्रोग्राम ही नहीं है हमारे पास, जबकि हम सबसे ज़्यादा खाना खिलाते हैं। यानी खाना खिलाने वालों में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान से ज़्यादा कोई किसी को खाना नहीं खिलाता, मुसलमान से ज़्यादा कोई कहीं चैरिटी नहीं करता। रेशो वाइज अगर आप देखेंगे तो वी आर नंबर 1 इन दैट, लेकिन उसका अगर इम्पैक्ट वाइज देखेंगे तो वी आर 0 ऑन दैट। स्ट्रेटेजिक नहीं है वो, क्योंकि ऑर्गेनाइज और स्ट्रेटेजिक कैसे करेंगे उसमें हम लोगों को सोचना चाहिए। आप अगर जुबेर भाई UNDP का प्रोग्राम देखेंगे ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनका जो सस्टेनेबल गोल है आप देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि हंगर एलिवेशन जो पहले नंबर पे मिलेगा, पॉवर्टी एलिवेशन दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको, है ना। एजुकेशन वगैरह तो बहुत नीचे मिलता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसमें भी आपको पहले मिलेगा, जो मेरी रीडिंग है। मैं भी वहाँ अहमदाबाद के प्रोग्राम में एक साथ जिद्दा कॉन्फ्रेंस और मक्का कॉन्फ्रेंस की बात करते वहाँ पर मुस्लिम ऑल ओवर दी वर्ल्ड वहाँ मिले थे, उन्होंने भी इसी लाइन में लिखने की कोशिश की जिसमें ये सारी चीज़ें पहले आएंगी, और बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं। तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इस एजेंडा के साथ काम करना चाहिए, ऐसे हमारे जहन में है। तो हमने बहुत सारे लोगों को जमा किया इसमें। जब इनिशियली हमने शुरुआत की थी तो जहन में कुछ छोटे छोटे खाके मौजूद थे, है ना, क्योंकि हम लोग ना इकोनॉमिस्ट हैं ना पूरे इंडिया की समझ है। तो हमने सारे सीनियर से बात करनी शुरू की, प्रोफेसर से, एकेडमिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, बहुत सारे लोगों से। तो एक बहुत इवॉल्व होते होते एक फॉर्म में आया है, उसमें हम लोग ने 11 पॉइंट्स लिस्ट किए थे। 11 एरियाज है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन 11 एरियाज में काम करना है ना। तो उसके ऊपर कुछ रिसर्च स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स जो हैं मेनली फ्रॉम दिल्ली, वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। उसमें बड़े सीनियर लोगों से भी हम लोग रब्ता कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कुंडू साहब ने हमको बहुत गाइड किया, बहुत सारे लोग
JNU से और एक दो प्रोफेसर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जामिया से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम लोग लगता है थोड़े दिन में एक ऐसा प्लान बना पाएंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है पूरे इंडिया में अपने लोगों को, है ना। प्लान बना के देना हमारा काम, वो इनिशिएटिव AMP का सिर्फ ये AMP उसको फैसिलिटेट करेगा काम सारी ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो नेटवर्क तैयार करने की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि हर जगह पर अपने अपने तौर पे लोगों को करना पड़ेगा, क्या करना कैसे करना, उसका एक रिफाइंड डॉक्यूमेंट हम देंगे कि भाई अगर ये 11 मेन एरियाज है तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना, उस सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे करना, और उन्हीं सोल्यूशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कोई मुल्क में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो अच्छा काम कर रही है। जैसे अगर मैं मान लूँ कि बड़ौदा के पास किसी तालुका में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम पे क्या मुल्क में कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बुलाएंगे ना कि बाबा हमको ट्रेन करो, वो हमारा सोल्यूशन पार्टनर बन जाएगा, ठीक है, हमको वो आके हेल्प करके गाइड करके जाएगा। यहाँ जो लोग काम करेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बनेंगे, जो NGO नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। हम बीच में खाली जितना काम करें, हम सबको जोड़ेंगे, काम करेंगे, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जो ऑफलाइन भी होगा ऑनलाइन भी होगा, है ना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमारे सब अलग अलग कड़ियाँ हैं इनको जोड़ेंगे इंशाल्लाह। उनको एक कम्युनिटी में एक कंसेंसस बनाना, एक एजेंडा बनाना कि भाई ये हमारा एजेंडा है। 5 करोड़ लोग जो है, 5 से 6 करोड़ लोग जो एकदम इस लेवल पर है मुसलमानों में, जो गरीबी रेखा के नीचे, जो गवर्नमेंट का लेता है उससे भी नीचे जिंदगी गुजार है। तो ये हम सबका कॉमन एजेंडा होना चाहिए, एटलीस्ट वो 5 करोड़ लोगों को इमीडिएट हेल्प पहुंचाना है हम लोग को। इमीडिएट हेल्प गरीबी से निकालने के लिए, इमीडिएट एजुकेशन से गरीबी से निकलेगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है। दुबेर भाई सही, उसको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रोग्राम में लाना होगा, लाइवलीहुड प्रोग्राम में लाना होगा, है ना। तो जो चैरिटीज हम लोग कर रहे हैं उसको स्ट्रेटेजिक वाइज इस तरीके से करना होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन का काम रोक देना है, मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग दूसरी चैरिटीज कर रहे हैं उसे किस तरह उन लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। वो सेल्फ सफिशिएंट बनेगा इंशाल्लाह, वो अगली जनरेशन ठीक करेगा। और एक फिक्स 20-1 साल के प्लान में हम लोगों को ये करना चाहिए। इसका एग्जीक्यूशन बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करना है हम लोगों को, यानी मुस्लिम जो है मेनली एक जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से 100 माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम्पल लेंगे आप, है ना, और अगर ब्लॉक वाइज लेंगे तो वो मेरे ख्याल से 1500 ब्लॉक्स है, 1500-1700 ब्लॉक्स निकलेंगे। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, स्कैटर होते हैं, पूरी डिस्ट्रिक्ट मुसलमानों की होती है, और डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं जो वो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में तो आए नहीं, मगर मान लेगा हमारे मिसाल के तौर पर भिवंडी है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, जबकि है वो प्योरली मुस्लिम पूरा का पूरा वो इलाका। तो ब्लॉक्स जो गवर्नमेंट से भी डिमांड रही है हमारे सीनियर्स की कि भाई हर चीज़ ब्लॉक लेवल पर करो। अब बल्कि डिमांड यहाँ तक आई कि वार्ड लेवल पर लाओ उस चीज़ों को, कि भाई अगर कोई माइनॉरिटी बोल के कोई बेनिफिट पहुँचाना है तो वार्ड लेवल पर आप बताओ ये वार्ड है, यहाँ पर ये बेनिफिट पहुँचाना है। तो हम लोगों के पास ये 1500 ब्लॉक्स है, अगर समझ लीजिए, तो हर ब्लॉक में हम लोग को 10-15 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा करना है। ये मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों को, और वहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम लोग को भाई 5 करोड़ लोगों को हेल्प करना है तो डिवाइड बाई 1500 पर ब्लॉक, यानी बहुत स्ट्रेटेजिक जाना पड़ेगा कि इस ब्लॉक में इतने लोगों को कम से कम मदद होना चाहिए। तो बेसिकली उसका एग्जीक्यूशन आप समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा या तो ब्लॉक लेवल पर आएगा। वहाँ पर अब हम लोग को लोगों को ढूंढना है कि ये लोग काम हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, है ना। वहाँ लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना है। ज़रूरी नहीं कि मेरा एक प्लान जो है पूरे मुल्क में एक तौर पर चल जाएगा। साउथ में नीड अलग होगी, गुजरात में नीड अलग होगी, है ना, यूपी में नीड अलग होगी। नीड एनालिसिस के लिए मैं ना अलग अलग जब ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन पार्टनर ढूंढने के लिए मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा हूँ आज, मतलब मैं अब ज़्यादा जो दौरे कर रहा हूँ उसमें पब्लिक मीटिंग कम करता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक जाके मिलता हूँ जिसको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। मैं चेन्नई में एक ऑर्गेनाइजेशन एनवो यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो लोग तमिलनाडु बेस्ड, उन्होंने ज़बरदस्त मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, ज़बरदस्त। अगर मैं बोलता हूँ ना जुबेर भाई तो आप समझ लीजिए पहली ऑर्गेनाइजेशन मेरे को ऐसी मिली जिसको मेरे को देख के लगा कि एक्जैक्टली AMP की तरह सोचती है। पहली ऑर्गेनाइजेशन 10-12 साल पूरे मुल्क में हम लोग ऐसा लगता है हम लोग थोड़ा अलग सोचते हैं। वो पहले लोग मुझे मिले कि वो लोग उस लाइन पर सोचते हैं। वो उन्होंने दिल्ली में उनका उसको मैं बुलाया था, पूरा लड़के को प्रेजेंटेशन था उसका, वो अभी पूरे गुजरात में है। हाँ, उसको मैं इसलिए लाया ही, उसको समिट में इसलिए बुलाया। मैं बोला भाई तेरे को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाने का काम मैं करूँगा। मस्जिद को नेटवर्क बना के, मकातिब को नेटवर्क बना के, इम्तियाज की बात करें ना, इम्तियाज की नहीं, वो तो ये ग्रुप जो है ना फारूक हो गया, फारूक भाई बोल के, इम्तियाज नहीं है वो, नहीं खालिद भाई अलग हो गया। वो खालिद भाई तो वोटर वाला है, वोटर वाला है, मिसिंग वोटर वोटर का है, वो अभी जो अपनी बात कर रहा है मस्जिद के साथ, कमेटी। हाँ मस्जिद, उसी में जो है ना MS उसमें आपस में थोड़ा सा डिस्क हुआ लोगों का, और
एक ग्रुप अलग निकला, वो भी उसको भी स्पीच कराया हमने। उसने बोला कोई मोबाइल है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं, तो स्लो चल रही गाड़ी। हमने सोचा कि काम वाइज भी फॉरन कुछ ना कुछ इनिशिएटिव भी फॉरन साथ में शुरू किया जाए पैरेलली। तो उसमें नंबर 1 जो हमने शुरू किया है वो स्किल ट्रेनिंग है, यानी जो जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के जो कोर्सेज चलते हैं और इंडिया में स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव है उसमें हम लोग को भरपूर पार्टिसिपेट करना चाहिए मुसलमानों में। उसकी दो बहुत सारी वजह है। एक तो हम लोग ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं, है ना, तो हमारे बच्चे स्किल्स में रहने चाहिए ताकि हम उसको ग्रोथ कर सकें। जो स्किल काम हम कर रहे थे वो चेंज होता जा रहा है, जिस हिसाब से बिजनेस सिनेरियो चेंज हो रहा है वो बहुत फास्ट चेंज हो रहा है। तो हम लोग उतने फास्ट चेंज हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे वो एक सवाल है। हमारी जो क्लस्टर्स है, हमारी जो कला है मुसलमानों की, तो वहाँ हमारे बच्चे जाने चाहिए। उसके बाद उसमें फंडिंग ह्यूज है। हम लोग अगर अपना पैसा लगाए बगैर भी काम करें, थोड़ा मोड़ा पैसा हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन का लगेगा, है ना। ये मेरा ऐसा मानना है कि मेरे को अपना ट्रेनिंग सेंटर खोलना नहीं है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। अभी बच्चे को मैं मिला यहाँ महिंद्रा टेक बड़ौदा में, महिंद्रा टेक का सेंटर खुला हुआ है ना। तो फ्री ट्रेनिंग देते हैं, महिंद्रा की ट्रेनिंग है, क्वालिटी है काम अलहमदुलिल्लाह उसके अंदर। यानी जो मैं क्वालिटी लाऊंगा उससे तो क्वालिटी रखेगा वो, तो मैं उसको करूँ प्लेसमेंट में भी मदद करेगा। वो नहीं करेगा तो हम करेंगे मदद। हाँ, अभी फिलहाल बीपीओ के लिए खोला हुआ मेरे ख्याल से पहला, वो आगे